वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च शंकराय च मयस्कराय च सुमति भक्ति दान दो शिवधारा अमृत वाणी सुमति भक्ति दान दो दो आत्म के गुरुवर करो कल्याण।
नमः जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः जय शिवधाराय नमः राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आज पावन तिथि है। वैसे कथा का तो तीसरा दिन है, आज एकादशी है। आज की एकादशी विशेष तौर पर अपने आत्मिक कल्याण हेतु, लेकिन साथ साथ में अपने पितरों के कल्याण हेतु वैष्णव जन रखते हैं इंदिरा एकादशी। ठाकुर जी की शरणागति ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, साथ साथ में संतों की सानिध्य, पावन स्थान कि जैसे हम लोग बहुत समय समाज में ऐसे बोलते हैं कि योग होगा तो ऐसा करेंगे, योग होगा तो वैसा करेंगे, तो इससे ज्यादा और योग क्या चाहिए। कुछ कुछ लोग ही, बहुत कम लोग ही अवसर को पहचान पाते हैं कि ये किस प्रकार का अवसर मिला है। बहुत लोग किसी घटना को आपदा मानते हैं, कोई आपदा को अवसर का रूप बनाता है, कोई उससे भी ऊपर उस आपदा को उत्सव करके मनाता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र के संत हैं, संत नामदेव जी महाराज वारकरी संप्रदाय के 5 संतों में से एक संत हैं। कहीं गए हुए थे, लौटे तो उनकी झोपड़ी को आग लगी थी। किसी ने आके बताया, महाराज जी आपके घर को आग लगी है। आते ही जब देखा मेरे घर को आग लगी है तो नाचने लगे हैं। लोगों ने कहा शायद इनको समझ में नहीं आ रहा है। कहा महाराज जी आपकी कुटिया थी, झोपड़ी थी, इसको आग लगी है। बोले इसलिए तो नाच रहा हूं। बोले क्यों? बोले जो मेरे विट्ठल है ना, बहुत कृपालु हैं। लोग हवन यज्ञ जब कराते हैं तो किसी पुरोहित पंडित को बुलाते हैं, हवन यज्ञ की सामग्री बुलाते हैं, व्यवस्था करते हैं। यहाँ तो ठाकुर जी की कृपा है, खुद ही आए हैं हवन यज्ञ करने हेतु और मेरी झोपड़ी को हवन कुंड बना के मुझ पर कृपा कर दी है। बाहर एक खटिया रह गई थी, वो खटिया लेके वे अग्नि में डाल दी। तो किसी ने कहा कम से कम अपनी एक खटिया तो बचाते थे भैया। तो नामदेव जी महाराज कहते हैं कि हवन यज्ञ जब किया जाता है तो अंतिम आहुति के समय, पूर्ण आहुति के समय जितनी सामग्री बचती है ना, तुमको संतों का नियम है, तो ये भी क्यों बचाना। तो ठाकुर जी के ऐसे भक्त होते हैं, संसार में भी ऐसे ज्ञानी समझदार लोग रहते हैं जो आपदा को अवसर का रूप देते हैं और अवसर को उत्सव का रूप देते हैं। इंग्लैंड के एक दार्शनिक हुए हैं, उसका नाम है H.G. वेल्स। टांग टूट गई थी, चारपाई पर बैठ गए,
एक साल तक खटिया पर पड़े रहे, 12 किताब लिख डाले थे। हमारे भारत के संत हैं, संत विनोबा भावे जी एवं आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो उन महान विभूतियों के संदर्भ में भी कुछ चर्चाएं करेंगे। ये दोनों जब जेल में पड़े थे तो श्रीमद् भगवद गीता पर टीका लिखी थी। तो ऐसे होते हैं, ये केवल काल्पनिक बातें नहीं हैं। मेरे शरीर की टांग टूटी थी, गोदरा से निकला था, एमपी जा रहा था बालाघाट, वहाँ यज्ञोपवीत का सामूहिक कार्यक्रम था, मेरे सानिध्य में ऐसी सेवा रखी गई थी। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वैसे तो 3 महीने था मैं बेड पर, लेकिन 1 महीना रुका, बाद में तो यात्रा शुरू कर दी। तो 1 महीना ही हमारा उधर उत्सव था, मेला था, कई बसें भर के आती थी, रोज कई 100 लोग आते थे किसी भी प्रांत से। पूरा दिन उत्सव का रूप था, भंडारे खूब चलते थे, क्योंकि कोई नियम तो था नहीं, पता था नहीं कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। महापुरुषों के जीवन में भी हम लोग देखेंगे ऐसी ही बातें मिलेंगी। बाकी है खुद पर, अपनी सोच पर, हम लोग किस सोच वाले हैं या सोच को कैसा बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, चौथा जिस वातावरण में जाते हैं वैसी हमारी सोच बनती है। 4 विषय मैंने कहे। पहला विषय, हम जो देखते हैं। अभी खुद से पूछें, मेरा जो जीवन का गोल है, मेरा जो लक्ष्य है, वैसा मैं देखता हूं क्या? दूसरा, वैसा सुनता हूं क्या? तीसरा, वैसा पढ़ता हूं क्या? एवं चौथा, वैसे वातावरण माहौल में, एटमॉस्फेयर में मैं रहता हूं क्या? एक एक चीज का प्रभाव है। कोई सूर्य नारायण की किरणें आ रही हैं, इसका भी प्रभाव है। घर के मंदिर पर एवं घर के रसोई घर पर सवेरे की किरणें जरूर पड़नी चाहिए। रोटी जहां तैयार होती हो सके तो वहां उस रोटी के ऊपर भी हांडी, विशेष तौर पर जो कुछ सब्जी आदि बन रही है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ेगी ना, बहुत अच्छा रहेगा। हवा भी बरोबर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स जहां पढ़ाई करें वहां क्रॉस वेंटिलेशन हो, लाइटिंग अच्छी हो, पानी ज्यादा पिए, और कुछ दृश्य किताब के सिवा न होना चाहिए। केवल सामने वाले दीवार पर टारगेट लिख के रखें, मुझे कितनी परसेंटेज इस बार लानी है, और कम से कम पिछले साल का खुद का टारगेट जितनी प्रतिशत परसेंटेज में लाया था या लाई थी, इस बार उस रिकॉर्ड को कम से कम तोड़ना है। चलो, आध्यात्मिक मंच है तो भक्ति में भी खुद का टारगेट तोड़ना रहता है कि मैंने कल कितना जप करा था, आज उससे तो कम से कम ज्यादा करूंगा। दूसरा मैं कहता हूं, जो बड़ी आयु वाले बैठे हो, आपके सामने कई छोटी आयु के सेवादारी भागते दौड़ते आप देखोगे, उनको देख के खुद का उत्साह बढ़ाया करो, जो आपका भी कम होने लगा है। आप उनकी भांति दौड़ भाग के सेवा नहीं कर सकते, तो कहीं कुर्सी पर बैठ के जो भाग दौड़ कर रहे हैं उनको कभी कभी शाबाशी दिया करो, उनको पानी पिलाया करो, और उनको व्यवस्था में जो कमी देखे कम से कम समझाया करो। और साथ साथ में ठाकुर जी से, गुरु जी से प्रार्थना किया करो कि मेरी आयु जितनी बाकी बची है, मेरा उत्साहित जीवन हो, मेरी विचारधारा कमजोर न पड़ जाए परिस्थितियों को देखते हुए।
क्यों? क्योंकि आयु गुजरने के साथ समझ बढ़ती है, लेकिन उलझनें उससे भी ज्यादा बढ़ती हैं। महात्मा गांधी जी को महात्मा शब्द किसने दिया था? है यहां कोई बैठा हुआ जिसको पता हो? महात्मा गांधी जी को महात्मा शब्द से किसने संबोधित करा था? श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछा गया था कि महाराज जी, लोग कहते हैं मैंने भक्ति करी है, परमात्मा उसके फल रूप में मुझे मोक्ष देना, आपका क्या मत है? रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, मैं ठाकुर जी को निवेदन करूंगा, ज्यादा बार भले मुझे धरती पर न भी बुलाओ, कम से कम एक बार जरूर धरती पर और बुलाना। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की इस फुलवाड़ी में, बगीचे में अलग अलग फूल हैं, मैं पूरा उसका आनंद नहीं ले पाया हूं। और समझ में आते आते आयु गुजर चुकी है, बाकी कुछ बचा नहीं है। बात समझ में आ गई है, लेकिन बाकी समय थोड़ा बचा है। तो प्रभु से निवेदन करूंगा, कम से कम जो अभी सोच बनी है, इस सोच से दूसरा जन्म देना कि पूरा जीवन भर आपके एक एक फूल का आनंद तो लो। क्योंकि किसी का मुस्कुराना अच्छा है, किसी का चलना अच्छा है, किसी का बोलना अच्छा है, और हर एक रूप में मनुष्य जितने हैं, जीव जंतु जितने हैं, सब में परमात्मा है। अभी अनुभूति होने लगी है, लेकिन अभी समय ज्यादा नहीं रहा। तो ठाकुर जी को निवेदन करूंगा, कम से कम एक जीवन और देना, और इसी सोच के साथ देना, पूरा आनंद तो ले पाऊं। ये महापुरुषों की अवस्था है, उस अनुसार ही बोलते हैं। जैसे एक संत ने कहा है, हमें तो प्रेम करने के लिए भी समय नहीं है, पता नहीं लोग नफरत के लिए कहां से समय लाते हैं। कुल मिला के निवेदन करें ठाकुर जी को कि ज्ञान चक्षु खुल जाए, आपके इस बगीचे का पूरा आनंद लें। और यहाँ निवेदन एक और, हम जो प्रथम अवस्था वाले यहाँ नए नए सत्संगी आध्यात्मिक यात्री बैठे हैं, हम अच्छाई को इतना ज्यादा देखें कि बुराई दिखे ही नहीं। कहते हैं कि ठाकुर जी पांडवों के साथ जा रहे हैं, रास्ते में एक मृतक कुत्ता पड़ा है, बदबू है, सभी आगे जा रहे हैं, नाक को हाथ दे के बदबू आ रही थी, लेकिन ठाकुर जी रुक गए हैं। भगवान श्री कृष्ण उस कुत्ते को देख रहे हैं, सबको आश्चर्य है, ये बड़ी बात हो गई। ठाकुर जी जब आगे बढ़ रहे हैं तो पांडवों ने पूछा, ठाकुर जी बदबू थी अब, और आप वहां ठहर गए और उस मृतक कुत्ते को देख रहे थे और हंस भी रहे थे। तो ठाकुर जी कहते हैं, तुम लोगों ने कुत्ते के दांत देखे क्या? सबने कहा नहीं। बोले देखो कितने नहीं बढ़िया चमक रहे थे, मोती जैसे लग रहे थे। तो सबने कहा हमें तो बदबू आ रही थी। बोले ये तो आप लोगों की सोच थी कि आपका ध्यान कहाँ गया है। चलो मैंने अभी दृष्टि दी है ना, तुम लोग उस दृष्टि से देख के अभी बताना मुझे कि बदबू आ रही थी क्या। तो कुल मिला के सत्संग कथा में सोच मिलती है, एक दृष्टि मिलती है, एक थॉट पावर मिलता है। लोग पूछे ना क्यों सत्संग कथा में जाते हो? बोले इसलिए जाते हैं, हमें डायरेक्शन देनी है, हमें एक दिशा निश्चित करनी है, हमें क्या बनना है, क्यों बनना है। फिर थर्ड, तीसरा मन में प्रश्न उठेगा, वो मैं कैसे बनूंगा। और चौथा, फिर मैं कहाँ जाऊं जो मुझे बताएगा। और आध्यात्मिक यात्रियों को जो स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास रखते हैं, पांचवा प्रश्न खुद से पूछना रहता है, जिस दिशा में मुझे बढ़ना है तो मैं क्या बढ़ रहा हूं या गाड़ी रुकी हुई है।
क्योंकि हम बच्चों के भांति रूठते तो हैं, बच्चे जल्दी रूठ जाते हैं, लेकिन बच्चों में एक अच्छी बात दूसरी है। कौन सी? बच्चे को चपाट मारो, डांटो, रोएगा, उसी समय एक टाफी दो, खुश भी हो जाएगा। हम एक बार रूठते हैं तो मानने के लिए तो भगवान ऊपर से नीचे आ जाए, जीते देगा कोई बने तो। मरते मर जाएंगे, भाई के साथ बात नहीं करेंगे, सासू मां के साथ बात नहीं करोगे, इसके साथ हमारा रिश्ता कट हो गया। ये अध्यात्म के यात्रियों के लक्षण नहीं है। हम तो ऊपर की संस्कृति के हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, और इस दिशा में वर्तमान में प्रेजेंट में भारत काम कर रहा है। तो आओ मिलके अपनी चित्तवृत्ति को ठाकुर जी से जोड़ें और कथा सत्संग के वचनों के माध्यम से अपनी सोच को ठीक दिशा दें। 5 बातें हमने सुनी। मुझे क्या बनना है, क्यों बनना है। हमारा एक ग्रंथ लिखा हुआ है, बाहर स्टॉल पर रहता है, शिवधारा सागर, उसमें इस पर विस्तार दिया हुआ है। 10 चैप्टर हैं, उसमें बिंदु हैं। दूसरा भी ग्रंथ है बहुत बढ़िया, विचित्र संसार, शायद वो नहीं होगा। क्या बनना है, क्यों बनना है, फिर कैसे बनना है। सलाम जवाब दोऊ करे मुंढों गुत्था जाए। जिससे कुछ पाना है वहां लोग सर उठाते हैं। मंदिर मठ आश्रम में लड़ाइयां झगड़े करते, मुझे पद मिलना चाहिए, मेरा यहाँ मान सम्मान ठीक नहीं हो रहा है। अरे ये कोई बात हुई? यहाँ कुछ पाने के लिए आए हो, यहाँ पे वो अपनी बुद्धि वो वाली लेके आए हो। बहुत लोगों की आदत रहती है, पहले जैसी बात यहाँ नहीं रही है, तुम्हारी सोच वैसी नहीं है, प्रदूषित पॉल्यूटेड हो चुकी है, बुरी हो चुकी है, इसी कारण तुम्हें नजर नहीं आती। आज भी वैसा ही है सब। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना कितना बदल गया इंसान। परिवर्तन की धारा में, परिवर्तन की धारा में इतने दूर बहे, पता चला है आज कि हम ही न रहे। बचपन में जितने शुद्ध थे हम लोग, सच्चे थे, जितनी श्रद्धा थी, जितना प्रेम था, जितना विश्वास था, जितनी भक्ति थी, आयु बढ़ने के साथ ये सब बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी कम होता जा रहा है। न वैसी श्रद्धा, न वैसा प्रेम, न वैसी भक्ति, न भावना। बाहर से तो हम लोग बढ़िया हैं, बढ़िया ये गुरु महाराज के शिष्य हैं, ये अच्छे मठ में रहते हैं, ये व्यवस्थापक हैं आश्रम के, ये आध्यात्मिक यात्री हैं, ये तो तिलक लगाते हैं, चोटी भी रखते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, इनके कपड़े का कलर भी वैसा है, हाथ में भी माला होती है, ये सवेरे शाम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हम सब पर ये नाम जुड़ गए हैं। लेकिन पता चला है आज के हम ही न रहे। खुद से पूछे, हमने कमाया है या गंवाया है? बाहर की व्यवस्था की दृष्टि से नहीं, क्योंकि दुनिया केवल हमें बाहर से देखती है। अरे लोगों तुम्हारा क्या, अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा खुदा जाने।
यात्रियों की ऐसी सोच रहे थे मुझे दुनिया से लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, गुरु और ठाकुर जी क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं है, लोग क्या कहेंगे। दूसरे लोग आएंगे तब कथा सत्संग में आना है। एकांत में जब ठाकुर जी गुरुवर जी अकेले बैठे तब आके कुछ मन का भाव भेंट रखूं, कुछ समय के लिए बातें करूं। हे प्रभु क्यों आप मेरे हृदय में विराजमान नहीं होते हो, कभी इस प्रकार का भाव आके रखते ही नहीं है। संता दे दर अमृत बरसे कोई पीवन वाला पीवे, संता दे दर कृपा बरसे कोई लेवन वाला लेवे। यहाँ तो सब है, सुलभता से है, कोई दुर्लभ नहीं है, सहजता से है, लेकिन कोई पाने का भाव रखने वाला तो हो। हमारे सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु स्वामी श्री भजन जी महाराज कहते थे कि गुरु देने के लिए, ठाकुर जी देने के लिए सदैव बैठे हैं, हमें ही लेने के लिए समय नहीं है। स्वामी सर्वानंद महाराज जी से किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज जी आप तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, अभी आप कहते हो कि दोनों पक्ष संभालो, हमसे तो एक पक्ष दुनिया वाला भी संभाला नहीं जाता। स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने कहा नहीं भैया, युक्ति का सहारा लो, दो क्या पांच भी तुम और संभाल सकते। बोले कैसे? बोले कोई छल्ली ले लो, कोई केरी बेग ले लो, हिकड़ो कितरो नता गणी सकूं। बोले एक छल्ली में 5 तरबूज लिया जा सकता है भैया, बस थोड़ा युक्ति का सहारा लो, पहले तो मन में ठान लो। और हम सब जितने बैठे अधिकतर गृहस्थ बैठे हैं, लेकिन हमारे आदि देव भी गृहस्थ और लगभग भारत के अधिकतर संत गृहस्थ। संत कबीर जी हों गृहस्थ, संत रविदास जी हों गृहस्थ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हों गृहस्थ हैं, संत नामदेव जी गृहस्थ, संत तुकाराम जी गृहस्थ। अधिकतर संत भी ऐसे मिलेंगे जो गृहस्थी हैं। गृहस्थ में जो रहे उदास, कहे कबीर हम ताको दास। संत कबीर कहते हैं लेकिन गृहस्थी के साथ एक नियम अपनाएं। कौन सा? जो गृहस्थ में रह के हुए भी उदासियों की भांति, सन्यासियों की भांति, त्यागी वैरागियों की भांति जो जीवन जीता है। संत कबीर कहते हैं हम उनके दास हैं और हमारे लिए भी यही शिक्षा है। तो आओ, योग तो बढ़िया है, इससे ज्यादा योग क्या होगा। क्योंकि हमें जो अवसर मिला है, एक ऐसे अवसर के लिए देवता गण भी तरसते हैं। उनको भी ये इतने अवसर नहीं मिलते। याद रखें, उत्सव यहां होते वहां भी होते हैं। 12 साल में 4 धरती पर, भारत भूमि, पवित्र भारत की भूमि पर कुंभ मेले होते हैं। टोटल होते 12 हैं, 4 यहाँ, 8 ऊपर के लोकों में। वहां भी उत्सव है, लेकिन हमारे भारत के एक संत ने ऊपर के लोगों को भी छोड़ दिया। राम परवाना भेजिया, वाच कबीरा लोय, क्या करूं तेरी वैकुंठ नो जित साध संगत ना हो। संत कबीर कहते मुझे ऊपर नहीं चलना। क्यों? क्या करो तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत ना हो, और ये यहाँ है। तो आओ मिलके हमें जो अवसर मिला है उसका लाभ लें और आदत बनाएं। ज्ञान चक्षु बुद्धि को, विवेक को खोल के संसार में भी चला करें।
जब भी सामने कोई अवसर आए उसके लिए हमें भाव हो, उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ये कोशिश करूंगा आगे की कथाओं में, जो अभी इन दिनों में जितना बाकी टाइम बचा है इस बिंदु को लूंगा। अवसर भगवान सबको देता है, अवसर पहचानना आना चाहिए। फिर दूसरा, अवसर का लाभ लेना भी आना चाहिए। जैसे बढ़िया वातावरण कथा चल रही है, आज एकादशी सबको रखनी चाहिए। कोई भी कोई मजबूरी नहीं कहे, भूख लगे एक सेब खा लो भैया, कौन सी बड़ी बात है। वैसे तो जितना हो सके कम से कम, हो सके तो नहीं खाओ। बहुत वैष्णव जन निर्जला एकादशी रखते हैं। और वर्तमान काल तो अच्छा चल रहा है, जथा राजा तथा प्रजा। हमारे प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं पहले किसी न किसी मंदिर मठ में दर्शन करने तो जाते हैं। अभी बच्चों को भी प्रेरणा मिल रही है। पिछली बार अमेरिका गए थे तो नवरात्रे थे, उन्होंने इतने प्रकार के व्यंजन तैयार कराए थे। बोले मुझे नहीं खाना। बोले क्यों? बोले मुझे उपवास है। बोले क्या खाओगे? बोले नींबू पानी। क्यों? बोले हम भारतीय हैं, नवरात्रे के उपवास रखते हैं, शक्ति के उपासक हैं, शिव के भी उपासक हैं, शक्ति के भी, राम के भी तो श्याम के भी। मुझे नहीं खाना। और वर्तमान में अच्छा होता जा रहा है। हम लोग हाथ मिलाने वाले, हैंड शेकिंग वाले नहीं हैं, हम हाथ जोड़ के प्रणाम करने वाले। नमस्ते। आपके अंदर जो परम सत्ता है हम उसको नमन करते हैं। हमारी संस्कृति यही है। तो धीरे धीरे अभी विदेशों में भी भले कोरोना कारण लोग हाथ जोड़ के एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। अच्छा है, हमारा प्रभाव बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए। हम विश्व गुरु थे, अभी भविष्य में बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कड़वी कठोर इतिहास की भी बात बोलता चलो। हमारे भारत देश पर इतने आक्रमण हुए हैं, विशेष तौर पर 7वीं शताब्दी के बाद जितने तुर्क आक्रमण हुए थे तो उन लोगों को पहले से उन्होंने जानकारी ली थी, हमारे गुरुकुलों को तहस नहस किया था। यहाँ तक के नालंदा विश्वविद्यालय को जब आग, इतने ग्रंथ थे, जब आग लगाई गई थी कई महीनों तक वो आग जलती रही थी। इतने हमारे ग्रंथ नालंदा विश्वविद्यालय में थे। चाहे तक्षशिला की बात करें, अंग्रेजों को 150 साल हो चुका था, भारत पर उतना प्रभाव नहीं हो रहा था। 150 साल हो चुका है। 20वीं सदी शुरू हुई है 1901 में। फिर उनको कई प्रकार के षड्यंत्र करने पड़े। उसमें से पहला षड्यंत्र था जातिवाद का बीज बोना, और उन्होंने ऐसा किया। फिर भी उतना प्रभाव नहीं हुआ था। हमारे भारत के घर घर में कुछ न कुछ कला थी, आर्ट थी। फिर उन्होंने नियम बनाया था, एक घर में केवल एक व्यक्ति काम करेगा। फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई तो अंगूठा काटा गया था, क्योंकि अंगूठे के माध्यम से ही कुछ न कुछ कला, कोई न कोई आर्ट, हुनर किया जा सकता है। घर घर में लोहा बनता था, घर घर में रेशम बनता था। हमारे भारत में हर क्षेत्र में कुछ न कुछ अलग गुण था। फिर भी उन्होंने देखा कि हमारा उतना प्रभाव नहीं पड़ा है। 1935 में उन्होंने गुरुकुलों पर बैन लगाई, पाबंदी लगाई और मोंटेसरी की स्थापना करी थी। हमारी संस्कृति ऊंची है। मैकॉले की चलाई हुई परंपरा कि जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है वही समझदार है, उसको ही डिग्री मिलनी चाहिए, सर्टिफिकेट बाद का बीज बोया गया। मैकॉले से पूछा गया था इसका प्रभाव होगा? बोले अभी नहीं होगा, लेकिन 100 साल के बाद तो कम से कम जरूर होगा। लेकिन दुर्दशा आज की है, वो प्रभाव दिखाई दे रहा है कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा ही समझदार है, बाकी जो गांव का है, किसान आदि है, वो जाहिल है।
लेकिन वर्तमान भारत सरकार को मैं साधुवाद कहूंगा कि उन्होंने फिर से पुरानी वाली परंपरा शुरू करी है। पॉलिसीज बन चुकी है कि बड़े में बड़ा कोई कोर्स करना चाहे तो अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में कर सकता है। बुद्धि है उतनी, सोच है उतनी, तो कुल मिला के हमारी संस्कृति ऊंची है, बस लाभ लें। ऐसा नहीं कि विदेशों वाले जो कहीं विदेश की जो चीज है या कोई बात है वो खास है, हम ऐसे ही हैं, नहीं। चलो अभी धर्म की ओर आपको लेके चलता हूं। विश्व में एक विश्व का धर्म सम्मेलन हुआ। अभी सबसे कहा गया कि अपने अपने धर्म की, अपने अपने देश की विशिष्टता बताओ। अमेरिका वाले आए, बोले हमारे पास पैसा खूब है, शक्ति बहुत है। जापान वालों ने कहा कि हमारे पास मशीनरी बहुत है। चाइना वालों ने कहा कि हम सस्ते में चीज बना के देते हैं, नकल बनाने में हम लोग बहुत होशियार हैं, अक्ल बहुत है हमारे पास। जब भारतीयों का नंबर आया कि बताओ भारत की कोई विशेषता है, बोले भारत की विशेषता ये है कि हमारी जब भी आंख खुलती है, हमारे पड़ोस के मंदिरों में घंट घड़ियाल बजते, आरती होती है, हम कोई प्रयास नहीं करते, घर बैठे ही ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। बोले और कोई विशेषता बताओ। बोले हम लोग तैयार होके सवेरे दुकान पे जाने के लिए घर से निकलते हैं, हम प्रयास नहीं करते, रास्ते में कोई न कोई मंदिर, मठ, आश्रम का दर्शन हो जाता है, या हनुमान जी कहीं विराजते होते हैं, गणेश जी कभी कहीं विराजते होते हैं, कभी कभी माता रानी का कोई स्थान होता है, कभी राम का, कभी श्याम का, कभी शिव जी का कोई शिवालय देखने में आ जाता है। समय नहीं रहता तो हम लोग बाहर से प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। बोले और बताओ भारत की संस्कृति, भारत की कुछ महिमा की बात। बोले हम लोग थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं, कोई न कोई भेषधारी, कोई न कोई गेरुआ वस्त्रधारी, भगवा वस्त्रधारी, कोई न कोई साधु पुरुष का दर्शन हमें सहजता से हो जाता है, उनको प्रणाम करके हमें सहजता से आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। एक बात और आवश्यक कहूं, भारत में कोई गुजरता है तो उसके सामने लिखा जाता है स्वर्गवासी। वैसे गारंटी तो है नहीं, लेकिन ये कहां से भाव जगा होगा, ये मत है एक। बोले भारत में इतने अवतार आए इसलिए हमारी भारत की भूमि पवित्र है। यहाँ एक घर छोड़ के दूसरे घर में पाठ पूजा जप तक व्रत नियम धर्म कर्म दया दान होता ही रहता है, उसका कहीं तो भी प्रभाव है। क्योंकि जहां केवल शिवलिंग स्थापित है ना, 4000 फीट तक चारों ओर इतनी आभा, इतनी शक्ति जाती है कि उसकी कोई महिमा नहीं गा सकता, जहां केवल शिवलिंग स्थापित है। हम ऊंची संस्कृति वाले हैं। हमारे यहाँ श्राद्ध की व्यवस्था है, पिंडदान की व्यवस्था है। हमारे में 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं की क्रिया का नियम है। हम गंगा जल तुलसी दल अंत समय में मुख में डालने का प्रयास करते हैं। कोई गुजर जाए अग्नि संस्कार में रुद्राक्ष का दाना डालते हैं, ये हमारी संस्कृति में है। इसलिए कई दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का लगभग कोई व्यक्ति नर्क नहीं जाता होगा, ऐसा भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए हम लोग स्वर्गवास से कम लिखते हैं। मोक्ष विषय अलग है, कोई ठाकुर जी के धाम जाते हैं, ये विषय अलग है, लेकिन कम से कम स्वर्ग तक तो पहुंचते हैं। और दूसरे धर्मों वालों का काम ही यहीं से शुरू होता है, बस जन्नत मिल जाएगी, हेवन में जाके आपको स्थान मिलेगा, उनकी सोच यही है। हम तो इतना तो सहजता से पार लेते हैं, बस इससे विस्तार ज्यादा और नहीं करेंगे। क्यों? हमें गर्व है। और दुनिया का जितने 250 से ज्यादा देश हैं,
एक ही देश के नाम के साथ मातृ देश जुड़ा हुआ है, मां शब्द जुड़ा हुआ है, बाकी कोई नहीं है। और ममत्व भाव है हमारा अपने देश की ओर। भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं। और भारत की विशेषता है, यहाँ माँ गंगा भी बहती है, माँ गौरी की पूजा भी होती है, माँ गोदावरी भी बहती है, यहाँ गीता भी है। भारत की कोई महिमा नहीं गा सकता। हम गोविंद के भी गुण गाते हैं, गायत्री का भी जप करते हैं, हम गौ माता की भी पूजा करते हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भाई दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है, हम दूसरों को कम नहीं कह रहे, लेकिन अपने धर्म की संस्कृति की महिमा गा रहे हैं, हम उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो ठाकुर जी कृपा करें, बस संभालें और समझें अपनी संस्कृति को और वैसा जिए। बस अभी करना बाकी है। तो आओ ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना भाव जोड़ें, 1 मिनट के लिए जप करें, थोड़ी सी प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सतनाम साक्षी जय श्री कृष्ण, सतनाम साक्षी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सतनाम साक्षी जय श्री कृष्ण, सतनाम साक्षी जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल हरि
सदगुरुदेव भगवान की, स्वामी टेऊराम जी महाराज की, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। बहुत लोग कहते हैं काहे की खुशियाँ, काहे का शुक्राना। अरे बहुत बढ़िया बैठे हो भैया, इसका शुक्राना, देख पा रहे हो इसका शुक्राना, सुन पा रहे हो इतना शुक्राना। चलो तेरे पास धन की कमी है, पैसे की तकलीफ चल रही है, लेकिन तेरे मन को अपने ठाकुर का, अपने गुरु का भरोसा है, विश्वास है, उस विश्वास पर जी रहे हो, उसका शुक्राना। तेरे को विश्वास है मेरी नाव भली हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसका शुक्राना। भारत में 19 करोड़ लोग रोज रात भूखे सोते हैं, लेकिन तुम खाके सोते हो, उसका शुक्राना। तुझे परिवार है, कल मैं एक अनाथ आश्रम होके आया, बहुत सी बातें सुनने को मिली, लेकिन तेरे पास घर है, घर के व्यक्ति हैं, चलो ज्यादा पूछते नहीं हैं, तो गुरुवर की नजर दया दृष्टि तो तुझ पर है, उसका शुक्राना। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। क्यों 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 हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं, तेरा दिया जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हर पल मेरी जुबां पे ओ नाम तेरा, तेरा गुणगान करना हो काम मेरा। हर पल मेरी जुबां पे हो नाम तेरा, तेरा गुणगान करना हो काम मेरा। तेरा सिमरन सदा करो, तेरा ही ध्यान धरो, वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया।
दीनानाथ मेरी जोड़ी तेरे हाथ मेरी लगा तेरे हाथ दीनानाथ दीनानाथ मेरी जोड़ी तेरे हाथ दीनानाथ दीनानाथ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
कृपा करके हमको संभालना, सदा हमको संभालना। तन मन धन से सेवा करें हम, धन से सेवा करें, ऐसा वरदान चाहते हैं। शिव शक्ति की उपासना में मन रहे मेरा मगन, प्रति भावना बढ़ती रहे सदा, ऐसा वरदान मांगते हैं। सीता राम मर्यादा सिखाना, प्रेम भक्ति राधे श्याम, प्रेम भक्ति राधे श्याम। विष्णु महेश को हम विष्णु महेश को प्रणाम करते हैं। सेवा भाव बढ़ता रहे, करो कृपा श्री हनुमान, संकट बाधा दूर हो जाए, ऐसे विनती करते हैं। गुरु गंगा और गीता गायत्री मुझको याद रहे, करम करम से जुड़े रहे हम, संत दास कहते हैं। आरती गाते हैं, छटा से आरती गाते हैं, भाव से आरती गाते हैं। परम पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर सदा मनाते, भाव से आरती गाते, प्रेम से आरती गाते, भाव से आरती गाते। बोलो लक्ष्मी भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय।